हेलो फ्रेंड्स, इस बार 2021 में बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे, केवल सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के होंगे। आपके एग्ज़ाम OMR शीट में होंगे, MCQ फॉर्म में। आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 घंटे के अंदर करने होंगे। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस रखे हुए हैं बीकॉम सेकंड ईयर कॉस्टिंग के। आइए चलिए करते हैं। नंबरिंग जो है ऐसे रैंडमली दी हुई है, वो मत देखिएगा। मैंने केवल आंसर सॉल्व नहीं किए हुए हैं, आंसर संग में बताया है आपको कि आंसर है तो ऐसा क्यों है। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू द बाइसाइकिल इंडस्ट्री। कॉस्ट यूनिट क्या होती है? देखिए, हर चीज़ की एक यूनिट होती है। आप जब सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी कैसे बोलते हो आप कि किलो में कितनी सब्जी है। दूध लोगे तो लीटर में लोगे, ठीक है। उसी तरह से जब बाइसाइकिल लेने जाओगे तो क्या बोलोगे आप कि एक बाइसाइकिल कितने की है ना। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है? पर पार्ट ऑफ बाइसाइकिल। पार्ट ऑफ बाइसाइकिल, तो क्या आप ये बोलोगे कि बाइसाइकिल की गद्दी कितने की है, कि उसका हैंडल कितने का है, पैडल कितने का है? ऐसा तो हम नहीं बोलते। तो ये हमारा यूनिट नहीं है बाइसाइकिल का। दूसरा, पर बाइसाइकिल। ऑफ कोर्स हम लोग यही बोलते हैं कि एक बाइसाइकिल कितने की है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। क्या निकालना है हमें? प्राइम कॉस्ट। हमें दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 90,000। तो हमें परचेज नहीं लेना। प्राइम कॉस्ट के फॉर्मूले में क्या आता है? ओनली कंज्यूम आता है। डायरेक्ट लेबर आएगा हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगी हमारी, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है 30,000, वो हमारा प्राइम कॉस्ट में नहीं आता है। ओके, देखिए प्राइम कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है? प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 चीज़ें आएंगी हमारी। 90,000 का है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर मेरे कितने के हैं? 60,000 के हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे कितने के हैं? 20,000 के हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 1,70,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया। सी नंबर इसका ऑप्शन है। टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹10,000। हमें कॉस्ट दिया हुआ प्रोडक्ट का, प्रॉफिट दिया 25%। किस पे? सेलिंग प्राइस पे। निकालना क्या है? प्रॉफिट है, कितनी प्रॉफिट आएगी। सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट निकालनी है 25%, लेकिन हमें दिया क्या है? टोटल कॉस्ट दिया है प्रोडक्ट का। तो देखिए, इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप CP पर लोगे 25%, जो भी आपका आंसर आएगा इट शुड बी इक्वल टू, अगर आप SP पे लोगे 20%, तो ठीक है। वैसे ही CP पर अगर आप लेते हो 33.33%, तो आप SP पे कितना लोगे? 25%। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? SP पर दिया है 25%, तो हमारा क्या है? हम CP पे क्या लेंगे? 33.33%। 10,000 इंटू 33.33% हम ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, इसका हमारा आंसर आ जाएगा ये सी नंबर उसका ऑप्शन होगा 3,333। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक। मटेरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है। ABC एनालिसिस मटेरियल कंट्रोल टेक्निक है। फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल ये भी है। मेंटेनिंग स्टोर लेजर, सी नंबर पॉइंट, मतलब रिकॉर्ड रखना है, स्टोर्स का रिकॉर्ड रखना है, ये हमारा जो है मटेरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम नहीं है रिसीविंग परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? एक सिंपल डॉक्यूमेंट बोल लीजिए, स्लिप टाइप होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को देता है कि भाई ये सामान हमारा खत्म हो गया, आपको मंगवाना है। तो रिसीविंग परचेज मतलब रिसीव करना, परचेज डिपार्टमेंट का काम रिसीव करना, ऑफ कोर्स लेना है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग द सोर्सेज ऑफ मटेरियल सप्लाई, कहाँ से हमको मटेरियल मंगाना चाहिए, ये भी काम है उसका। प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, ये भी काम है कि भाई कि हमें प्रिपरेशन करना है और परचेज ऑर्डर को हमें बना के हमें भेजना है। फोर्थ, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल रिसीव्ड, अकाउंटिंग करने का काम परचेज डिपार्टमेंट का नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होती है? कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट का निकालना। पहला ऑप्शन क्या है? टैक्स कॉम्प्लायंस, ये किसका काम होता है? ये हमारा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम। दूसरा हमारा क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट, ये किसका काम है? ऑडिटर का काम है।
कॉस्ट असिस्टेंट किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है हमारा। प्रॉफिट एनालिसिस फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है? जिसमें हमारा जो गुड्स है ना वो कंटिन्यूस बैच में या प्रोसेस में बन रहा होता है। जैसे कि शर्ट हम अगर बनानी होती है तो पहले क्या करते हैं, शर्ट का कपड़ा कटता है एक बैच में या फिर बोल सकते हैं एक प्रोसेस में। दूसरे प्रोसेस क्या होता है, उसकी स्टिचिंग होती है, और तीसरे में क्या होता है, उसकी हम लोग पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोसेस में काम होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑयल रिफाइनिंग फार्म। कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड, मतलब बिजनेस यूनिट अगर बंद है तो भी हमें कुछ कॉस्ट उठाने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे शट डाउन कॉस्ट, या बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जो कि आपको करने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी, आप चाहें चाहे नहीं चाहें। जॉब कॉस्टिंग यूज्ड इन। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जो आप पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए बना रहे होते हो। जैसे कि टेलर जो है एक सूट सिल रहा है तो मेरे लिए ही सिल रहा है, वो मेरे ही फिट में आएगा, मेरे ही आएगा, है ना, वो किसी और के लिए नहीं बना रहा है। जैसे ब्रिज है, अगर एक ब्रिज बनता है तो वो किसी और ब्रिज से मैच नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल पहला क्या है? पेपर मिल। पेपर किसी के लिए अलग अलग नहीं बनता, सबके लिए पेपर एक संग ही बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। केमिकल वर्क, ये भी सबके लिए एक जैसे ही होता है। प्रिंटिंग वर्क, ये स्पेसिफिक वर्क है। मैं अगर प्रिंटिंग कराऊंगी, मान लीजिए अपने कोचिंग सेंटर का मुझे पैम्पलेट बनवाना है अगर, तो ऑफकोर्स मेरा जो पैम्पलेट है, मेरा जो प्रिंटिंग वर्क है वो सिर्फ मेरे लिए करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। आप करवाओ तो वो आपके स्पेसिफिक आपके लिए किया जाएगा। तो जॉब वर्क जो होता है स्पेसिफिक एक बंदे के लिए करते हैं, ये क्या है? जॉब कॉस्टिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, प्रिंटिंग वर्क। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब होता है कि जो हमारा, मतलब जैसे जैसे गुड्स की यूनिट बढ़ती जाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हमारा मटेरियल का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमारे आउटपुट के साथ साथ रॉ मटेरियल खर्चा भी बढ़ रहा है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जिसमें जैसे कि इंटरेस्ट, लोन के इंटरेस्ट की पे आउट कर रहे हैं, तो आपका मटेरियल चाहे 1 बने, चाहे 100 बने, चाहे 1000 बने, आपको इंटरेस्ट सेम पे करना है, ये कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ये हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। थर्ड है हमारा कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू हमारा क्या होता है? ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या क्वांटिटी हमारी बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर करना। जैसे मान लीजिए अगर मेरे साल में 12,000 गुड्स मेरे लगते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 12,000 गुड्स एक बार मंगा लूँ, चाहे मैं इसको हर मंथ 1,000 का मंगवा लूँ, चाहे क्वार्टरली मंगवा लूँ, 4-4 हज़ार का, ये मेरे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एनुअल यूसेज। दूसरा हमारा क्या होता है? प्लेसिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मैं 12,000 गुड्स एक बार में प्लेस कर दूँ तो मुझे ऑफकोर्स खर्चा कम लगेगा, मतलब जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा मेरा क्या होगा? कम होगा। अगर मैं हर महीने मंगवाऊंगी तो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये भी कॉस्ट मैटर करता है। एक और कॉस्ट होता है कैरिंग कॉस्ट, या इसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। अगर मैंने 12,000 गुड्स मंगवा लिए बट लगते मुझे 1,000 गुड्स ही हैं, तो मुझे गोडाउन लेना पड़ेगा रेंट पे रखने के लिए गुड्स को। तो ये क्या कहलाता है? कैरिंग कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट। तो ये 3 तरह के जो कॉस्ट है यहाँ पर मैटर करता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। तो इसका हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 2 UPS। 2 U मतलब क्या है? एनुअल यूसेज। P मतलब क्या है? प्लेसिंग कॉस्ट, या हम बोल सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का। S मतलब स्टोरेज कॉस्ट, या इसको बोलते हैं हम क्या? कैरिंग कॉस्ट। ये होता है हमारा जो भी हमको परसेंटेज दिया रहेगा उसको लेना पड़ेगा इनटू जो हमें परचेज प्राइस रहेगी गुड्स की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ये रहा, हमें एनुअल कंजम्पशन दिया है 24,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिए हमें 10, परचेज प्राइस दिए 100 इंटू 5%। तो हम इसको बढ़ाते हैं फॉर्मूले में अपने, 2 इंटू 24,000 इंटू कितनी दी है हमें? P कितनी दी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है 10, स्टोरेज कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है? 100 रुपये पे 5%, मतलब 5। सॉल्व करेंगे इसको, हमारा आएगा 96,000, इसका 96,000 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा मेरा 309.83। ये आएगा मेरा 309.83, मतलब हमारा ऑप्शन है 310, जो है मेरा पहला वाला ऑप्शन। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड? इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड नहीं है। एक मिनट, एक क्वेश्चन छोड़िए। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ये एक मेथड है एक।
LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी एक मेथड है। वेटेड एवरेज, ये भी मेथड है। EOQ हमने पढ़ा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई इन्वेंट्री का मेथड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, EOQ। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग। कंजम्पशन पर वीक, हम कितना कंज्यूम करते हैं पर हफ्ते में, मिनिमम 100 करेंगे, मैक्सिमम कितना करेंगे, 200 करेंगे। डिलीवरी पीरियड मेरा कितना है, 14 से 28। अगर हम गुड्स मंगाते हैं तो या तो हमको 14 दिन लगते हैं मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम कितना लगेंगे हमें, 28 दिन। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, देखिए मेरे घर में अगर मैं चावल खत्म हो जाते हैं तो क्या चावल खत्म हो जाए तो मैं आज ही बोलूँगी चावल खत्म हो गए, नहीं ना, मुझे कुछ दिन पहले बोलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम आज ही चावल खत्म हो जाएंगे और हो सकता है कि मार्केट मेरा आज बंद रहे, या किसी का तो मान लीजिए आज मौसम खराब है, मैं नहीं जा पाई, ठीक है। तो इन्हीं वजह से क्या होता है कि हमें अपना स्टॉक कुछ रखना पड़ता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमारे गुड्स खत्म हो जाते हैं तो इससे पहले हमें 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमें बोलना पड़ता है कि भाई हमारे गुड्स खत्म हो गए, क्योंकि हमें पता है कि गुड्स को लाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर हम वर्स्ट भी अगर अपना लें, वर्स्ट कंडीशन भी अगर हम लें तो मेरे को 200 गुड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे 28 दिन के अंदर। बढ़िया पर वीक लिखा हुआ है, 28 दिन क्या करेंगे हम लोग, वीक में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना आएगा, 4। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 200। मतलब वर्स्ट कंडीशन में मेरा कंजम्पशन कितना हो सकता है, मेरा 200। मैक्सिमम कंजम्पशन लेके चल रहे हैं अगर हम, और टाइम बिल कितना लग सकता है मैक्सिमम लाने के लिए, 4 वीक। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 800, ठीक है। ये है मेरा बी नंबर ऑप्शन। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन, फीफो मेथड विल बी। फीफो मेथड क्या होगा, फीफो मेथड का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ हम पहले खरीदते हैं सस्ती होती है, जो चीज़ें हम बाद में खरीदते हैं ऑफकोर्स वो महंगी होती जाती है इन्फ्लेशन के जरिए, है ना। तो फीफो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन, जो चीज़ पहले है इसको हम पहले निकाल दिया हमने, तो जो मेरे हाथ में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो क्या होगा, वो मेरे महंगा गुड्स का बचेगा, कॉस्टली गुड्स होंगे वाले मेरे, ये गुड्स क्या होंगे मेरे, कॉस्टली होंगे। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये गुड्स मेरे क्या होंगे, महंगे होंगे, कॉस्टली होंगे। तो इससे मेरी प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ठीक है। डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर द डिटेल्ड कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। डिटेल्ड क्या चीज़, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट आपको देता है, क्या देता है, कॉस्ट शीट, बी नंबर ऑप्शन। कॉस्ट शीट में क्या आता है आपको, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस पर्टिकुलर जॉब या पर्सन का हम इसमें देते हैं आपको, ठीक है।